हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एसआईपी को लेके। एसआईपी के बारे में लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत मिथ है कि भाई एसआईपी ये है, हमने एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई एसआईपी रिटर्न नहीं दे रही, 1 साल हो गया, हमारी एसआईपी 1 साल हो गई चलते चलते और एसआईपी में रिटर्न नहीं आ रहे या एसआईपी माइनस में है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एसआईपी अगर आप कभी भी करें तो कम से कम 7 साल से ऊपर की करें, कम से कम 5 साल प्लस और 7 साल, कम से कम मान के चलिए कि 7 साल आपको एसआईपी चलानी है, तब आपको रिटर्न दिखेंगे। आपने ये नहीं सोचा कि आपने 1 साल आपकी एसआईपी को हो गया और रिटर्न नहीं आ रहे तो एसआईपी बेकार है। एसआईपी जो है ना, एक तरह से एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बड़ा होता है धीरे धीरे। बड़ा कब होता है? 18 साल, जब वो अपने पैरों पे 20 साल के बाद, अपने पैरों पे तो खैर वो बाद में खड़ा होगा 25 साल की एज में जब तक, लेकिन ये है कि बड़े की बात कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा होना। तो आप अपने बच्चे को क्या रोज़ देखते हो कि भाई आज मेरा बच्चा कितने इंच बढ़ा, या एक हफ्ते पहले इतने इंच मैंने मापा था, अब कितना इंच बढ़ गया? ऐसी कल मेरी बात हो रही थी किसी से, तो मैंने उनसे यही बोला कि उनका बालक है 10 साल का है, तो मैंने कि ये आज सुबह से अभी दोपहर तक कितना इंच बढ़ा है ये? तो वो कहने लगी क्या मतलब? मैंने कि यही मतलब है ना। मैंने कि अच्छा चलो आज का तो चलो नहीं पता होगा, 1 हफ्ते में कितना बढ़ा है आपका बालक? उसकी लंबाई बढ़ी होगी, हेल्थ बढ़ी होगी, कुछ तो बढ़ी होगी। नहीं बता पाए, ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे भाई, कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा मैंने कि 2 साल में, अच्छा 5 साल पहले कितना था, अब कितना बड़ा हो गया? तो उन्होंने बता दिया हाँ 5 साल पहले इतना था, अभी इतना हो गया है। तो मैंने कि वही चीज़ एसआईपी पर ही लागू होती है कि एसआईपी में डेली नहीं देखते रिटर्न्स। रोज़ रोज़ आप सुबह उठते ही आप माई कैम्स और के फिनटेक खोल के बैठ जाओगे या मैम सेटल देखोगे कि भाई मेरे कल इतने लगे थे, आज मेरे इतने घट गए या इतने रिटर्न बन नहीं पाए, तो वो नहीं। म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे एसआईपी हो या लमसम हो, सारे लॉन्ग टर्म के होते हैं। अगर आपका 4 साल 5 साल 7 साल में भी अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो आप मान के चलिए कि हाँ आपका फ़ंड ही बेकार है, आपको जिसने भी एडवाइस दी वो ख़राब थी, रिटर्न नहीं थे। लेकिन ये है कि आप सोचो कि 1 साल के अंदर ही आपके रिटर्न आने लगे तो आप अपना एसआईपी बंद कर दो या दूसरी स्कीम में कन्वर्ट हो जाओ, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है ना? अगर बेंचमार्क से ऊपर चल रहा है रिटर्न, बेंचमार्क को बीट कर रहा है आपका फ़ंड में जो इन्वेस्टमेंट है, तो ठीक फ़ंड है। और बिलो बेंचमार्क है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो देखना पड़ेगा उसको जिसने आपको सजेस्ट किया हुआ है। आप जब देखते होगे, कभी कभी ऐसा होता होगा जब आप शॉपिंग करने जाते होगे मॉल में, तो आप जब बिल कटवाने के लिए लाइन में खड़े होगे तो कभी कभी एक लाइन जल्दी होती है और एक लाइन कम होती है। आपको लगता है कि वो वाली लाइन में जल्दी हमारा बिल कट जाएगा, तो आप लाइन चेंज कर देते हो और पता पड़ा उस लाइन में और आपको देर हो गई, जहाँ आप खड़े थे वहाँ पर आपका नंबर पहले आ जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लाइफ के अंदर। आप जब कार में जा रहे हो अपनी और टोल टैक्स जब आता है वहाँ पर, जब आप टोल पे खड़े हुए हो वहाँ पर, तो एक लाइन तो चल रही होती है, फटाफट जल्दी वो खुलता रहता है, दूसरी लाइन खड़ी हुई है, तो आप कहोगे भैया उस वाली लाइन में घुस जाते हैं, उसमें तो जल्दी है। और जैसे ही आप उस लाइन में चेंज करा आपने और पता पड़ा वो वाली लाइन रुक गई और जहाँ आप खड़े थे वो लाइन चालू हो गई। तो ये एक सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना? आपके गोल जो है लॉन्ग टर्म है। आपका बच्चा कल बड़ा नहीं हो रहा, आपके बच्चे को ज़रूरत 18 साल में पड़ेगी, 18, 19, 20 साल में, जब उसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत होगी, तब आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए। ठीक है ना? आपको पता ही है कि एजुकेशन कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है। एजुकेशन नहीं करानी, कोई बिज़नेस कराना या इनफैक्ट शादी ब्याह भी करना है अगर आपको बच्चों का, तो भी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि खर्चे बढ़ ही गए हैं। आप देख रहे हो एक्सपेंस कितने हो गए, मैरिज एक्सपेंसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो वो आपका पोस्ट ऑफिस और बैंक में कभी आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, 20 साल में, आपको 15 साल में। तो मैंने कि अगर आपको वास्तव में सेफ्टी चाहिए पैसों की, कि पैसा कम ना हो मेरा, तो भैया बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही जाओ, वही आपके लिए ठीक है 6% का। जब आप 15 साल 20 साल बाद आप देखोगे तो वो उतना ही मिल रहा होगा, क्या पता उससे भी कम मिल रहा होगा। और महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, आसमान छू चुकी होगी, आपके रिटर्न उतने नहीं आएंगे। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है एसआईपी चलाने वालों से स्पेशली, कि एसआईपी लंबे समय के लिए चलाएं, कम समय के लिए मत चलाएं। अगर कम समय में 1-2 साल के लिए आपको रखना है, 3 साल की रखना है, तो बैंक पोस्ट ऑफिस ही ठीक है आपके लिए। म्यूचुअल फंड में मत आइए। म्यूचुअल फंड में अगर आना है
तो कम से कम 5 से 7 साल का हॉरिजन दीजिए, और कम लंबे जो गोल हैं आपका रिटायरमेंट है वो तो 15-20 साल 30 साल का है। रेगुलर इन्वेस्ट करना है आपको एवरी मार्केट साइकिल में। आपको मार्केट ये नहीं देखना कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको एवरी मार्केट साइकिल में इन्वेस्ट करना है। एसआईपी में फ़ायदा उन्हीं को ही होता है जहाँ एनएवी कम होती है, जहाँ माइनस में होता है पैसा। एनएवी कम होगी तो यूनिट ज़्यादा अलॉट होंगे, एवरेजिंग अच्छी होगी। तो अभी कम है लेकिन आने वाले टाइम में एनएवी बढ़ती है। आपने देख लिया रिजल्ट्स, आपने चाहे 2008 का मार्केट करेक्शन देख लिया या कोविड का देख लिया आपने, जहाँ एनएवी नीचे आई और फिर एनएवी ऊपर भी गई। तो फ़ायदा किसको हुआ? एसआईपी वालों को, और उनको जो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे, जिन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा पैसा माइनस हो गया या फिर पैसा बढ़ नहीं रहा, जो एवरी मार्केट साइकिल में इन्वेस्ट करते रहे धीरे 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 एसआईपी एसटीपी मोड से, और मार्केट को टाइम नहीं करते, रिजल्ट उन्हीं के ही बनते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। बस ये है कि आपको पेशेंस बनाए रखा है ना, और डिसिप्लिन। पेशेंस और डिसिप्लिन जिसने बना लिया वो अपने गोल इजीली अचीव कर जाएगा। एक इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये मेरी 2000 ये 5000 की एसआईपी, ये 10,000 की एसआईपी मुझे इतना बड़ा बेनिफिट देगी। तो ये आपका एक्चुअल बच्चा तो यही है जो आपको आपके बुढ़ापे में काम आएगा। ठीक है ना? बागवान मूवी देखी थी ना आपने, जिसके अंदर उसके अपने लोगों ने, अमिताभ बच्चन जो थे उसके अंदर एक्टर बने थे, अपने लोग उसके काम नहीं आए, लेकिन एक दूसरे ने उनकी मदद करी जिन्होंने उसको सहारा दिया था। तो यही चीज़ है। तो अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, अपने इस वाले बच्चे का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है ना? बाकी आपको तो पता ही है आजकल क्या हाल चल रहे हैं, सगे बच्चे कैसे काम करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भी छोड़ाते हैं। तो देखो, मुझसे ज़्यादा तो आप जानते ही हो, अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न सब जानते हो, पड़ोस आस पड़ोस की खबरें भी आपको पता होंगी। तो वो सारी चीज़ें, तो ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।